नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। कोरोना, इसको लेकर एक बार फिर से देश में काफ़ी बुरी खबरें आ रही हैं। दूसरी लहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आज दो खबरें हैं। एक खबर जो शुरू में आपको बहुत डराएगी, लेकिन दूसरी खबर थोड़ी राहत देने वाली है। पहले डराने वाली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने ये माना है और राज्यों को लिखित में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत खतरनाक हो रही है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। खासकर 10 जिले देश के ऐसे हैं जहां पर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और उनमें से 8 अकेले केवल महाराष्ट्र में हैं। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। नीति आयोग के सदस्य जो स्वास्थ्य मामलों के जानकार हैं, वीके पॉल, उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी गंभीर हालत से इस वक्त गुजर रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने में, यानी कोरोना से जुड़ी सावधानियों का पालन करने में हम सभी लापरवाही बरत रहे हैं और इस वजह से कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों में आइसोलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। कोरोना के मरीज खुद को अपने आप को दूसरों से अलग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस गति से केस बढ़ रहे राज्यों में, उस हिसाब से टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। टेस्ट हालांकि अब बढ़ाए जा रहे हैं। अब जब केंद्र सरकार ने कहा तो अब टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, यानी कोरोना का जो मरीज है वो किस किस के संपर्क में आया है, उन सब को ट्रेस करके उन सब की जांच की जाए, इसमें भी कमी आई है। इसको एक बार फिर से तेज किया जाए। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसमें बहुत कमी आई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सब का पालन किया जाए। अब राहत की बात आपको बताता हूं। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, चाहे उनको कोई बीमारी हो या ना हो। पहले 60 साल से कम और 45 साल से ज्यादा उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, यानी 20 ऐसी बीमारियां जिनको सरकार ने चिन्हित किया था और उन बीमारी में से कोई भी बीमारी अगर 45 साल से ऊपर किसी शख्स को है तो उसको वैक्सीन दी जा रही थी। लेकिन अब 45 साल के ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इससे फायदा क्या होगा वो बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये क्यों रखा गया है। ये कारण, अभी तक कितना वैक्सीनेशन हुआ है ये जानिए, फिर 45 साल के ऊपर के लोगों को क्यों, ये जानिएगा। 31 मार्च की सुबह तक करीब 6.25 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन दी जा चुकी है। इसमें पहली डोज पाने वाले लोग ज़्यादा हैं और दूसरी डोज पाने वाले लोग कम हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें 42 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है। सेकेंड डोज वाले 52 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं। ऐसे ही आम लोग जो हैं उनकी बात करें, 60 साल से ज़्यादा वाले, उनमें करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज दी जा चुकी है और करीब 36-37 हज़ार लोग हैं जिनको दूसरी डोज दी गई है। अब चौथे चरण में कितने लोग शामिल होंगे, यानी 45 साल से ऊपर अगर जब अब वैक्सीन दी जाएगी तो कितने लोग इसमें शामिल होंगे। देखिए, 2011 की जनगणना को अगर आधार माने और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी देश में करीब 13.5 करोड़ है। और अगर 45 से 59 साल तक के उम्र के लोगों की संख्या देखें तो ये करीब 20-21 करोड़ के आसपास बैठती है, यानी करीब 34 करोड़ लोग। अगर इन सभी लोगों को, 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए तो देश में करीब 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, इससे मदद क्या मिलेगी? इससे मदद बहुत मिलेगी। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोर्टेलिटी और ट्रांसमिशन को कम करना है। और 45 से 60 साल की उम्र के लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो घर से बाहर जाते हैं काम के लिए, बिजनेस के सिलसिले में, और उनको जब वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो उससे ट्रांसमिशन कम होगा या उससे कोरोना कम फैलेगा। ये बहुत अहम होगा। तो केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी एक स्टडी है, उस स्टडी को कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। उसके हिसाब से जो 45 से 59 साल की उम्र के लोग हैं उसमें से 37% आबादी, यानी 45 से 59 साल की उम्र के बीच में हर 3 में से एक या उससे भी ज़्यादा एक शख्स किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। और 60 साल से ऊपर का अगर आंकड़ा देखें तो हर दूसरा या उससे भी ज़्यादा, यानी 52% लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसलिए इस एज ग्रुप को, 45 साल से ऊपर के एज ग्रुप को हाई रिस्क में रखा गया है, हाई रिस्क कैटेगरी में, और इनको ये वैक्सीन लगाई जानी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा डोज जब लग जाता है तो एंटीबॉडी कब से बनने लगती है? देखिए, एंटीबॉडी पहला डोज लगने के 7 से 10 दिन बाद ही बनने लगती है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। लेकिन ये फायदा कब करती है? धीरे धीरे लेवल बढ़ता है और 3 से 4 हफ्ते बाद ये एक्टिव होती है। 3 से 4 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन का तो 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगता है। कोविशील्ड का अभी मियाद बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार का
जो दो एक्सपर्ट ग्रुप हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, उन्होंने सलाह दी है कि अगर 6 से 8 हफ्ते के बीच लगवाएंगे कोविशील्ड की दूसरी डोज तो और ज़्यादा असरदार होगी, जैसा कि दूसरे देशों में देखने को मिला है। तो ये जब दूसरी डोज लग जाएगी तो ये बूस्ट हो जाएगी और बूस्टर का काम करने के बाद ये ज़्यादा असरदार होगी कोरोना के खिलाफ, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो अब क्योंकि 45 साल से ऊपर के बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे होंगे, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना, क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं। एक बार फिर से सरकार ने खुद माना है कि केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है और इसका जो सबसे असरदार इसके खिलाफ कोई हथियार है तो वो है वैक्सीन। बाकी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि हम सब इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, क्या हम सब लापरवाह हो गए हैं कोरोना के खिलाफ सावधानी बरतने में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।